मीठा खाने का दिल हो और समय की कमी हो तो बनाएं नारियल की बर्फ़ी, और वह भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। ये मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब सूखे हुए नारियल, और साथ में लिया है ये मैंने कद्दूकस। तो जो मोटे छिद्र होते हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो बारीक होते हैं यानी जो छोटे छिद्र होते हैं उनसे हम इन नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। थोड़ा सा समय लगता है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती है कि पूछिए मत। देखिए इस तरह से ये हमने इसका चूरा बना लिया है। आप इसे बुरादा भी बोल सकते हैं, लेकिन हो बिल्कुल बारीक, आटे की तरह नहीं, लेकिन दरदरा टाइप हो तो बहुत ही बढ़िया। इधर हम दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये 1 लीटर दूध लिया है, इसको गर्म करते हैं। रबड़ी बनाएंगे एकदम गाढ़ा, 250-300 ग्राम के करीब रह जाए तब तक इसे उबालने के लिए लगातार रखेंगे। इधर कढ़ाई ली है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी के डाले हैं। देसी घी का ही इस्तेमाल करें। यूँ चाहें तो आप दूसरा कोई घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुशबू अच्छी आती है देसी घी में। घी गर्म हो चुका है, अच्छी तरह से पिघलने के बाद थोड़ा फैलाकर हम इसमें यह जो नारियल का बुरादा था उसको हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर हमें इसे पकाना है दोस्तों, बस इतना ही पकाएं, 2-3 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं। इसका कलर चेंज ना हो, नहीं तो जो हमारी बर्फ़ी बनेगी उसका जो रंग है वह थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा, वह हमें नहीं चाहिए। हल्का सा मामूली सा ब्राउन हो तो चलेगा। हल्की आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे लगातार मिलाते रहेंगे। आप इसे इस तरीके से बनाएं। देखिए दूध भी हमारा उबल चुका है, बिल्कुल बहुत कम हो चुका है। किनारों पर जो लगी हुई मलाई हो उसको लगातार मिलाते रहें, साथ साथ हटा हटा कर। और देखिए ये हमारी एक तरह से हम इसे रबड़ी कह सकते हैं, बिल्कुल रबड़ी ही है ये समझिए। और खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है, ऐसा दिल करता है कि इसे अभी खा जाएं, लेकिन हमें बरहुई बनानी है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैंने चीनी ली थी 200 सवा 200 ग्राम के करीब, इसकी चाशनी बना ली है, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी दूध वाली रबड़ी। स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम, और लगातार इसे मिलाते रहेंगे जब तक कि ये जो रबड़ी है हमारी यह नारियल के बुरादे में अच्छी तरह से घुल मिल ना जाए। थोड़ी सी मेहनत है। आप इस तरह बनाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी और सभी बड़े इसे शौक से खाएंगे। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अब हम डालते हैं इसमें हमारी चीनी वाली चाशनी। चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लगातार हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिलाते रहेंगे, कुछ इस तरह। देखिए कुछ समय नहीं लगता है, और मीठे में अगर नारियल की बर्फ़ी मिल जाए तो दोस्तों कहने ही क्या, बहुत ही लाजवाब खुशबू। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अनेकों गुणों से भरपूर है ये नारियल, और उसमें फिर रबड़ी मिल जाए तो सुभान अल्लाह। अच्छी तरह लगातार मिलाएंगे। देखिए हल्का सा ब्राउन कलर हुआ है हमारा, ज़्यादा नहीं हमें इसे पकाना है। और उसके बाद खुशबू के लिए हम डालेंगे इसमें हरी इलायची का पाउडर। आप साबुत इलायची लेकर उसे कूटकर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर था तो मैं वह इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे फिर पका देंगे 30-40 सेकंड तक, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने ये थाली ली है, कांसे की थाली है, इस पे हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। मौसम थोड़ा ठंडा है तो घी जो है थोड़ा जम गया है, उसको हम अच्छी तरह से ऐसे फैला देंगे ताकि जो बर्फ़ी है हमारी वह चिपके नहीं।
और अब हम डाल देंगे इसमें यह बुरादा, नारियल वाला, रबड़ी वाला। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कई दिनों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे हल्का हल्का दबा देंगे यानी प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए। बर्फ़ी के पीस काटने हैं तो थोड़ा जमी हुई होनी चाहिए। इसके बाद हम रख देंगे इसको 5-6 मिनट के लिए। आप गार्निशिंग के लिए काजू बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ पिस्ता इस्तेमाल करूँगा और साथ में थोड़ा वर्क लगा दूँगा, चांदी का वर्क जिसे बोलते हैं, सिल्वर लीव्स। हल्का हल्का ऐसे दबाएंगे दोस्तों, देखिए। और ये देखिए हमारी नारियल की बर्फ़ी तैयार। आप इस तरह बनाएं और उसके बाद मुझे बताना दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में।